हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अखिलेश दुबे में स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा दिया है। अब इसका रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू लिखते हैं या डज लिखते हैं। डू या डज में से हम किसी एक का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। और डू का प्रयोग हम यहाँ लिखे हैं जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं बच्चों। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे नोट लिखवा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस में यस अथवा यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट नंबर सेकंड है हमारा, जब नाउन में हम यस लगाते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉय हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इसमें जब हम यस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉयज़ हो गया, बॉय का मतलब एक लड़का होता है और जब इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो ये बॉयज़ हो जाता है, और जिसका मतलब होता है एक से अधिक लड़के हो जाता है। दूसरा हम एक एग्जांपल दिए हैं, गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की होता है, ये नाउन होता है। जब नाउन में हम यस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे गर्ल्स हो गया ये हमारा। नोट नंबर 3 हम लिखवाए हैं, जब हम वर्ब में एस अथवा ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे गो लिखा है, वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, जब उसमें एस अथवा ईएस जोड़ा जाता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है। जैसे बाई लिखा है, बाई सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म है, जब इसमें एस लगाएंगे हम तो ये सिंगुलर फॉर्म में बाईज हो जाता है। देखिए बच्चों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का आपको एग्जांपल बताएंगे, कैसे इसको हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम एक सेंटेंस लिखे हैं, वह मैच खेलता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, मतलब नहीं नहीं लगा गया है। तो इसका हम जब अनुवाद करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा वह है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे ही। उसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब लिखा जाता है। तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, प्ले होता है। प्ले मतलब खेलना होता है। और जो सब्जेक्ट हमारा हो वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो ही प्लेज हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। और इसमें ऑब्जेक्ट देखो क्या खेलता है, मैच, तो ही प्लेज मैच हो गया बच्चों। ही प्लेज मैच, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए बच्चों, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम देखो एग्जांपल एक लिखे हैं। अब इसको हम कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। इसको लिखा गया है सेंटेंस, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। देखो इसमें नहीं आया है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। और हम आपको रूल भी लिखवा चुके हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। राम कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। राम डज, राम हो गया, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, राम डज। अब फिर क्या लिखेंगे, हम नॉट लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट लिखेंगे। हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है, खेलना है, तो इसकी इंग्लिश हो गई प्ले। राम डज नॉट प्ले, नहीं खेलता है, क्या खेलता है, क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट। तो क्रिकेट की इंग्लिश क्रिकेट होती है, हिंदी क्रिकेट होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लड़का अपना पाठ नहीं याद करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉय है। बॉय कौन सा सब्जेक्ट है, ये एक नाउन है और ये सिंगुलर है, एक है, तो बॉय हो गया। उसके बाद हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद हम फिर नॉट लिखेंगे, नॉट हो गया हमारा। अब हम वर्ब लिखेंगे, याद करना, ये हमारा वर्ब है, तो इसका मतलब होता है लर्न। अपना पाठ, क्या याद करता है, अपना पाठ, तो हिज लेसन हो जाएगा बच्चों। देखिए, लड़के उसे नहीं पीटते हैं, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, लड़के उसे नहीं पीटते हैं। अब की बार जो हमारा नाउन है ये प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि यहाँ लड़के लिखा गया है। अगर लड़का होता तो सिंगुलर होता है, लड़के हैं तो इसका मतलब प्लूरल है, एक से अधिक लड़के हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बॉयज़। हमने आपको पीछे भी समझाया है, जब हम नाउन में यस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिर्फ यहाँ बॉय, द बॉय, डू, नॉट हो जाएगा, नॉट। पीटना की इंग्लिश बीट हो जाएगी बच्चों। बीट मीन्स पीटता है, किसे पीटता है, उसे पीटता है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो बॉयज डू नॉट बीट हिम।
अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, बच्चा उसे एक उपहार नहीं देता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट अपना लिखेंगे, प्लूरल है तो हम इसमें लिखेंगे डज। फिर उसके बाद हम अपना नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं। देना की इंग्लिश होती है गिव, क्या नहीं देता है, उपहार, गिव ए गिफ्ट, गिव ए गिफ्ट हो गया बच्चों। अगला एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों हम, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो दे हो गया, डू हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हम वर्ब लिखेंगे, लर्न हो गया बच्चों। लर्न हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अपना पाठ, तो दे के साथ अपना की इंग्लिश होती है देयर बच्चों, देयर लेशन, देयर लेशन हो गया बच्चों। ये एग्जाम्पल आपको हम बच्चों बता दिए हैं। हम आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको आगे एग्जाम्पल और भी बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।